बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिनल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल में आप सबको कुरान और हदीस के मुतल्लिक़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सूरत फातिहा के बारे में हम सब जानते हैं, जो हम डेली हर नमाज में पढ़ते हैं। सूरत फातिहा के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि अलहम्द, फातिहा किताब, अस्सलात, उम्मुल कुरान यानी कि कुरान की माँ, उसके बाद उम्मुल किताब और कुरान अज़ीम, उसके बाद सबा मसानी यानी सबा अरबी में 7 को कहते हैं, तो सबा मसानी मतलब 7 आयतों वाली, इसकी 7 आयतें हैं। उसके बाद अशिफा यानी दम करने वाली। तो चलिए देखते हैं कि कुरान शरीफ में सूरत फातिहा का जिक्र कहाँ किया गया है। सूरत नंबर 15 सूरत हिजर आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। यकीनन हमने आपको 7 आयतें दे रखी हैं कि वो दोहराई जाती हैं और अज़ीम कुरान भी दे रखा है। ये सूरत फातिहा के बारे में कुरान शरीफ की जो है वो इस सूरत में फरमाया गया और इससे मुराद सूरत फातिहा की 7 आयतें हैं जो हर नमाज में बार बार पढ़ी जाती हैं। इस सूरत में बंदे को इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के ज़रिए हर बात अल्लाह से मांगने की तरकीन फरमाई गई है। यह हिदायत फरमाई जा रही है कि जब कोई तकलीफ़ या कोई मुसीबत पेश आए, अल्लाह ताला से रुजू करके उसी से मदद मांगो और उसी से सिरात मुस्तकीम पर रहने की दुआ करो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हदीस शरीफ में जो है वो सूरत फातिहा की क्या फजीलत बयान की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई नमाज़ पढ़ी और उसमें उम्मुल कुरान की किरात ना की तो वो नाक़स है। उम्मुल कुरान, जैसे कि मैंने पीछे बयान किया कि उम्मुल कुरान भी सूरत फातिहा का ही एक नाम है। तो ये आपने 3 दफ़ा इरशाद फरमाया, यानी पूरी ही नहीं वो नमाज जिसमें सूरत फातिहा की किरात ना की जाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया, हम इमाम के पीछे होते हैं। उन्होंने कहा, तो अपने दिल में पढ़ लो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने नमाज और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम की है और मेरे बंदे ने जो मांगा उसका है। जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो जहानों का रब है, कहता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। और जब वो कहता है अर्रहमान अर्रहीम, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, हमेशा मेहरबानी करने वाला, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर जब वो कहता है मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की और मेरे बंदे ने अपने मामलात मेरे सपुर्द कर दिए। फिर जब वो कहता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही बंदगी करते और तुझे से मदद चाहते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है यह हिस्सा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे ने जो मांगा उसका है। और जब वो कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमें राह रास्त दिखा उन लोगों की जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना गज़ब किए गए लोगों की हो और ना गुमराहों की। तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे का है जो उसने मांगा। तो जो व्यूअर्स, ये थी सूरत फातिहा की तफसीर जो हदीस शरीफ में जो है वो बयान की गई। चलिए मैं आपके सामने एक और हदीस शरीफ पेश करता हूँ जिसमें सूरत फातिहा की जो है वो फजीलत को बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा हालत सफ़र में अरब के एक कबीला पर गुजरे। कबीला वालों ने इनकी ज़ियाफ़त नहीं की। कुछ देर बाद इस कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट दिया। अब कबीले वालों ने इन सहाबा से कहा, आप लोगों के पास कोई दवा या कोई झाड़ने वाला है, यानी कोई दम करने वाला है? तो सहाबा ने कहा कि तुम लोगों ने हमारी ज़ियाफ़त नहीं की, तुम लोगों ने हमें मेहमान नहीं बनाया और अब हम इस वक्त तक दम नहीं करेंगे जब तक तुम हमारे लिए इसकी कोई मजदूरी मुकर्रर ना कर दो। चनाचा उन लोगों ने चंद बकरियां देनी मंजूर कर ली।
پھر ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے۔ اس سے وہ شخص اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے۔ پھر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ۔ تو دوستو یہ تھی صحیح بخاری کی حدیث جو آپ کو سامنے میں رکھی سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں لازمی بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔